दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गरुड़ पुराण का एक ऐसा रहस्य जो इंसान की रूह तक हिला देता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति एकदम से चला जाता है, ना कोई बीमारी ना कोई परेशानी, बस अचानक सब खत्म। हम कहते हैं यह तो अकाल मृत्यु थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सी वजह है कि किसी की जीवन रेखा अचानक रुक जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु तो हर किसी के जीवन का सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु यानी समय से पहले मृत्यु किसी ना किसी गहरे कर्म का परिणाम होती है। मित्रों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था कि हे गरुड़, कोई भी मृत्यु बिना कारण नहीं होती, हर मृत्यु किसी कर्म के प्रभाव से होती है। अब सवाल उठता है कि वह कौन से कर्म हैं जो इंसान को अकाल मृत्यु की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों में असंतुलन पैदा करता है, अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाता है, तो उसकी आयु घटने लगती है। सबसे पहला कारण है हिंसा और अधर्म। जो व्यक्ति निर्दोषों को कष्ट देता है, दूसरों का अहित करता है या अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान करता है, वह अपने जीवन की डोर खुद काट देता है। दूसरा कारण बताया गया है माता पिता या गुरु का अपमान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का दिल दुखाता है, उसकी आयु घट जाती है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही आयु का कवच होता है। तीसरा कारण है भोजन और दान में अशुद्धता। जो व्यक्ति भूखे को अन्न नहीं देता या बिना स्नान किए भोजन करता है, उसके भीतर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है जो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को नष्ट करती है। चौथा कारण है अत्यधिक क्रोध और अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपनी किस्मत खुद खराब करता है। भगवान विष्णु कहते हैं अहंकार से जन्मा पाप मृत्यु को आमंत्रित करता है। पांचवा कारण है किसी और का हक छीन लेना। जब कोई व्यक्ति किसी का कर्म, उसकी मेहनत या उसका फल छीन लेता है, तो वह अपने भाग्य की लकीर को मिटा देता है। छठा कारण बताया गया है अधूरी प्रतिज्ञा या अधूरा व्रत। जो व्यक्ति कोई धार्मिक संकल्प लेकर उसे पूरा नहीं करता, उसके अधूरे कर्म मृत्यु बनकर लौटते हैं। और सबसे भयानक कारण है आत्महत्या। मित्रों, गरुड़ पुराण में इसे अपूर्व पाप कहा गया है। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अंत करता है, वह आत्मा अगले कई जन्मों तक भटकती रहती है। उसे न शांति मिलती है न मोक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? मित्रों, गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसी आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती, क्योंकि उसका कर्म अधूरा होता है। वह आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है, अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करती है। कभी वह स्वप्न में दिखाई देती है, कभी हवा के झोंके में महसूस होती है, कभी किसी पुरानी खुशबू में अपना एहसास छोड़ जाती है, क्योंकि वह आत्मा यह बताना चाहती है कि उसका कर्म अधूरा रह गया है। यमराज के दूत भी ऐसी आत्मा को तुरंत नहीं ले जाते। वे उसे समय देते हैं ताकि वह अपने कर्मों को समझ सके। भगवान विष्णु कहते हैं अकाल मृत्यु आत्मा की पुकार होती है कि मैं अभी अधूरी हूं। इसीलिए दोस्तों, जब कभी कोई संसार छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास कुछ समय जरूर रहती है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं बल्कि जागरूक करने आया है। उसमें उपाय भी बताए गए हैं जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, जैसे प्रतिदिन स्नान और ध्यान करना, क्योंकि शुद्ध तन और मन ही आयु का आधार है। हर सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से कर्म दोष मिटते हैं। दूसरा, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि उनका आशीर्वाद यमराज को भी रोक देता है। तीसरा, भूखे को अन्न देना और दान करना, क्योंकि दान मृत्यु के दोष को भी टाल सकता है। चौथा, गौ सेवा करना और दूसरों की मदद करना, क्योंकि दूसरों की भलाई ही जीवन की रक्षा बन जाती है। और सबसे बड़ा उपाय भगवान विष्णु, शिव या अपने इष्ट देव का रोज स्मरण करना, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसकी मृत्यु भी शुभ होती है, अकाल नहीं। दोस्तों, मृत्यु तो हर जीव के लिए निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु से बचना हमारे हाथ में है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा का नया आरंभ है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से जग को रोशन करता है, वो मरकर भी अमर रहता है। इसलिए जीवन को धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलाइए। अगर आप रोज सोएं कि अगर आज मेरी आखिरी सांस हो तो क्या मैं संतुष्ट हूं, तो जीवन का हर दिन पवित्र हो जाएगा। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरिए, क्योंकि अधर्म ही अकाल मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए सच्चे कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। याद रखिए, मृत्यु से नहीं, जीवन से डरिए जो अधर्म में बीत जाए। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है, लेकिन हम अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि अगला पल किसका आखिरी हो। गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि मौत से डरना चाहिए,
वो तो हमें यह समझाता है कि मौत के पहले कैसे जीना चाहिए, क्योंकि अकाल मृत्यु किसी के साथ भी हो सकती है, पर जो इंसान धर्म, करुणा और सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। वो चला तो जाता है लेकिन अपनी छाप छोड़ जाता है, अपने कर्मों की, अपने प्रेम की, अपने पुण्य की। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने अपने जीवन में किसी भूखे को भोजन दिया, किसी रोते को हंसाया, किसी टूटे हुए दिल को जोड़ा, उसकी मृत्यु अकाल नहीं होती, उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए जाती है। और यही असली जीवन का उद्देश्य है। मित्रों, आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हमने कभी किसी का दिल दुखाया है? क्या हमने अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात की है? क्या हमने कभी किसी की मदद कर सकते हुए भी मुंह फेर लिया? अगर हां, तो आज से वादा करिए कि अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वही छोटे छोटे कर्म हैं जो हमारी किस्मत, हमारी आयु और हमारे भविष्य को तय करते हैं। मित्रों, मृत्यु से नहीं, अधर्म से डरिए, क्योंकि मृत्यु तो आत्मा को नया जन्म देती है, लेकिन अधर्म आत्मा को अधूरा छोड़ देता है। जब तक हम धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, तब तक कोई यमराज हमें छू नहीं सकता। और जब ईश्वर का नाम हर सांस में होगा, तब हर दिन हमारी आयु बढ़ेगी, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है उसका अंत नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब भी रात हो, सोने से पहले कुछ पल के लिए भगवान विष्णु का नाम लीजिए, माता पिता के चरण छूइए और अपने मन में कहिए, हे प्रभु, अगर कल मेरी आखिरी सुबह हो तो मैं आज किसी का दिल ना दुखाऊं। बस यही भावना आपकी सबसे बड़ी पूजा है, यही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। तो दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने एक पल के लिए भी यह महसूस किया कि जीवन को थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और पवित्र बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज्ञान दूसरों तक पहुंचता है वही मोक्ष का रास्ता बनता है। और जाते जाते यही कहूंगा, जीवन का हर पल अनमोल है, इसे नफरत में मत गवाइए, प्रेम, सेवा और भक्ति में लगाइए, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो साथ सिर्फ कर्म जाते हैं, ना धन, ना नाम, ना शोहरत। इसलिए कर्म ऐसा कीजिए कि जब मृत्यु आए तो आप मुस्कुराकर कह सकें, हे प्रभु, यह जीवन आपका दिया हुआ था और आज मैं वही जीवन आपको लौटाने जा रहा हूं। संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु के लिए वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु।